श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 256 अध्याय 6 ध्यान योग और श्लोक क्रमांक 24। जय महाकाल। आज 14 जनवरी है और अपने यज्ञ के लिए केवल 405 दिन शेष है। आज मकर संक्रांति है। तुकाराम महाराज मकर संक्रांति का वर्णन करते हैं। देवतिळी आला गोडे गोड जीव झाला, गोडे गोड जीव झाला, गोडे गोड जीव झाला। साधला पर्व काळ गेला अंतरीचा मळ, पाप पुण्य गेले एका स्नानेची खुंटले। तुका म्हणे वाणी शुद्ध जनार्दन जनी, साधला पर्व काळ गेला अंतरीचा मळ। आज मकर संक्रांति का पावन पर्व है। इस शुभ काल में भगवान तिल में प्रवेश करते हैं। भगवान की अनुकूलता होने से ही जीव तृप्त होता है। इस प्रकार का पर्व काल उपस्थित होते ही अंतःकरण की सब गंदगी समाप्त हो जाती है और इस पर्व काल में किसी तीर्थ क्षेत्र में स्नान करने से पाप पुण्य समाप्त हो जाते हैं और सब पाप नष्ट होने के बाद ही यह वाचा, यह वाणी सिर्फ और सिर्फ भगवान का मधुर मधुर शब्दों में वर्णन करती रहती है। तो ये मकर संक्रांति हम सभी के जीवन में आ जाए और हम हर दिन मधुर मधुर बोलते रहें। इसलिए तो बोलते हैं कि तीळ गुड़ घ्या आणि गोड गोड बोला। मकर संक्रांति का विशेष महत्व है। क्या महत्व है? इस दिन सूर्य भगवान अपने पुत्र शनिदेव को मिलने के लिए जाते हैं, क्योंकि शनिदेव मकर राशि के स्वामी है ना, इसलिए। दूसरा कारण है 52 दिन से शरशैया पर लेटे हुए भीष्माचार्य जी महाराज ने आज के ही दिन प्राण छोड़े थे। उन्होंने कहा था कि जब तक उत्तरायण नहीं लगता है तब तक मैं प्राण नहीं छोड़ूंगा। उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। आज ही उन्होंने प्राण छोड़ा था। तीसरी कथा कहते हैं कि गंगा जी आज के ही दिन भगीरथ महाराज के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर गंगा सागर में प्रविष्ट हुई थी और सगर के पुत्रों को उन्होंने मुक्ति दे दी थी, उनका उद्धार किया था। चौथा कारण यह भी बताते हैं कि आज के ही दिन यह प्रकृति है ना, उसमें बदल होने लगता है, वह करवट बदल लेती है। और पांचवा कारण बताते हैं कि आज से ही सूर्य का तिल तिल स्वरूप उत्तर दिशा की ओर बढ़ता है। इसलिए उसको उत्तरायण की तरफ सूर्य नारायण बढ़ते हैं ना। और आज तो महाराज तीर्थराज प्रयाग में आनंद ही आनंद है। माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पति ही आब सब कोई। देव दनुज की नर नर श्रेणी, सादर मज्जही सकल त्रिवेणी। पूजही माधव पद जल जाता, और परसी अखय बटु हर शही गाता। आज से तुम्हारा तीर्थराज प्रयाग में बड़ा आनंद है। हम प्रयागराज में जब रहते थे अपने आश्रम में, चिन्मय आश्रम में, तो हर पर्व में वहाँ पे तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने का, रहने का, कल्पवास में रहने का आनंद मिलता था। महीना महीना वहाँ पे रहते थे। वो आनंद कुछ और ही है।
आप सभी के जीवन में यह मकर संक्रांति रूपी पर्व काल सदैव आनंद मंगल की वर्षा करते रहें, यही परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। जय महाकाल। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा अब इस ध्यान योग को प्राप्त करने की और भी अत्यंत सरल विधि हमें 24 और 25वें श्लोक में बताने जा रहे हैं। आइए भगवान की भाषा में सुनते हैं। संकल्प प्रभवान कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। संकल्पः प्रभवान् सर्वान् कामान् अशेषतः त्यक्त्वा मनसा एव इंद्रियग्रामं समन्ततः विनियम्य। भगवान कहते हैं संकल्प से उत्पन्न होने वाली समस्त कामनाओं को पूर्णतः त्याग करके और मन के द्वारा इंद्रिय समूह को सब ओर से अच्छी प्रकार वश में करके, अब शेष अगले श्लोक में बताएंगे, इन सब को अपने वश में करके। आइए इस पर थोड़ा सद्गुरु की कृपा से चिंतन करते हैं। संकल्प प्रभवान सर्वान कामान अशेषतः त्यक्त्वा। पूर्वोक्त प्रकरणों में बताई गई विधि को भगवान पुनः यहां पर अलग ढंग से प्रस्तुत करते हैं। गीता जी का जन्म अर्जुन को दृष्टि में रख करके हुआ है। भगवान ने अर्जुन का अपने दृष्टि में रखा है, सामने अर्जुन बैठा हुआ है। गीता का उपदेश देने के लिए यहां पर परमात्मा परतंत्र है। प्रत्येक गुरु उपदेश देने के लिए परतंत्र ही होता है। उपदेश शिष्य की समझ के अनुरूप ही दिया जाता है। कृष्ण को जो पता है वह यहां पर महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु अर्जुन जिस सिद्धांत को ग्रहण कर सकता है वह महत्वपूर्ण है। जो उपदेश श्रोता को दृष्टि में रहकर किया जाता है ना, वह सर्वोत्कृष्ट उपदेश होता है। यहां पर अर्जुन संकल्पग्रस्त जीवात्मा है। युद्ध न करने का संकल्प उसके हृदय में है और तदनुरूप अनेक विचारों के जाल उसके मन में अब निर्माण हो रहे हैं और वे तरंगाकार विचार उनको पतनोन्मुख भी कर सकते हैं। अतः भगवान उसको सचेत जागृत कर रहे हैं। समस्त कामनाओं का मूल संकल्प है। संकल्प के लिए कामना अत्यावश्यक होती है और उन संकल्पों के भी मूल कारण को देखे तो उसमें सुख की आकांक्षा छिपी हुई रहती है। प्रत्येक मनुष्य सुख के लिए ही संकल्प करता है और तदनुरूप कामनाओं की प्राप्ति में लग जाता है। फिर कामनाओं का भी कोई अंत नहीं है। और वे तरंगाकार विचार उनको पतनोन्मुख भी कर सकते हैं।
अतः भगवान उसको सचेत जागृत कर रहे हैं। समस्त कामनाओं का मूल संकल्प है। संकल्प के लिए कामना अत्यावश्यक होती है और उन संकल्पों के भी मूल कारण को देखे तो उसमें सुख की आकांक्षा छिपी हुई होती है। प्रत्येक मनुष्य सुख के लिए ही संकल्प करता है और तदनुरूप कामनाओं की प्राप्ति में लग जाता है। फिर कामनाओं का भी कोई अंत नहीं है। फिर अनंत कामनाओं की भूल भुलैया में यह जीव भटकता रहता है। अनेक प्रकार की कामनाएं होती हैं महाराज। धन की कामना, पद की कामना, प्रतिष्ठा की कामना। इन सभी के पीछे एक सुख की आकांक्षा छिपी हुई होती है। सुख की आकांक्षा होना यह नैसर्गिक सत्य है, क्योंकि सुखरूप परमात्मा हमारे भीतर बैठा हुआ है। इसलिए उसको पाना ही हमारा प्रथम कर्तव्य है। परंतु उसको प्राप्त करने के नूतन तरीके को अपनाना यह गलत है। जो सुख स्वयंभू है, जन्मजात है, सर्वतंत्र स्वतंत्र है, उसको किसी अन्य विषयों के माध्यम से प्राप्त करना यह गीता जी को अभिष्ट नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने इस बात का जगह जगह पर विरोध किया है। जो भीतर ही है उसको विषयों के माध्यम से पाना यह अनुचित ही है। इसलिए भगवान यहां पर गर्जना करके कह रहे हैं कि संकल्प को माध्यम बनाकर कामनाओं की प्राप्ति करना गलत है। अतः जो कुछ मन में विषय वासना के संकल्प उठते हैं ना, उनको कामना का आकार मत दो, उनको त्याग दो। उसकी परंपरा को आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए। वही काम थोड़ा भी इंद्रियों के स्तर पर आवे तो साधक का साधना से पतन निश्चित ही है। इसलिए भगवान कहते हैं मनसा एव इंद्रिय ग्रामम समन्ततः विनियम्य। इंद्रियों के स्तर पर कामना उतरने से पहले ही मन के द्वारा इंद्रियों के समूह को अपने वश में करना चाहिए। कामना संकल्प से उत्पन्न होती है और कामनाओं को खाद पानी मन देता है, और यही मन इंद्रियों के विषय में रमन करता है और तत्पश्चात तदनुगामी इंद्रिया अपने विषयों के सेवन में रमन करने लगती है। फिर यह जीवात्मा अपने लक्ष्य को भूलकर अलग मार्ग पर सदा के लिए भटक जाता है। भगवान कहते हैं कामनाओं का त्याग कर मन को अपने वश में करो। यह अंतर यात्रा का प्रथम सोपान है। मन इंद्रियों के स्तर पर आएगा तब उसको रोकना कठिन हो जाएगा। बाण धनुष्य से निकल जाए तो फिर वह लौटता नहीं है। कामनाओं को मन के स्तर पर ही रोको, इंद्रियां अपने आप पीछे लौट आएगी। मन ही उन इंद्रियों का प्रेरक है। एक एक इंद्रियों को पकड़ने की अपेक्षा उसके मालिक को ही अपने वश कर लीजिए और उस संग्रहित एकाग्र हुए मन को स्वस्वरूप में लगाएं, आत्मानुसंधान में लगाइए। यही विचार भगवान को यहां पर अभिप्रेत है ना। इसलिए भगवान को कहते कि मनसा एव इंद्रिय ग्रामम समन्ततः विनियम्य। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।